निर्विघ्न परीक्षा कराना जेपीएससी के लिए बड़ी चुनौती। 4 परीक्षाएं एक साथ, कलंक धोने का अवसर। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बिहार के बंटवारे के बाद 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग राज्य बना था तो यहां के लोगों की खुशियां, उम्मीदें और आकांक्षाएं हिलोरे मार रही थीं। खासकर युवाओं की आकांक्षाएं उफान पर थीं। कारण अलग राज्य के साथ ही अलग लोक सेवा आयोग भी मिला। युवाओं को उम्मीद थी कि उनकी प्रतिभा को पंख लग जाएंगे, लेकिन समय के साथ जेपीएससी से युवाओं की खुशियां खत्म होती गईं और निराशा और हताशा के स्वर सुनाई पड़ने लगे। इसके पीछे का एकमात्र कारण ये रहा कि जेपीएससी गठन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होते ही वो विवादों में घिरता गया। समय के साथ विवाद और गहराता गया। इससे जेपीएससी की साख पर बट्टा भी लगा। लेकिन एक बार फिर झारखंडी युवाओं की उम्मीद जगी है। झारखंड में नई व्यवस्था कायम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवा हैं और उन्होंने 2021 को नियुक्ति वर्ष भी घोषित कर रखा है। ऐसे में एक साथ 4 परीक्षाओं के आयोजन से जेपीएससी के पास अपने माथे पर लगे कलंक को धोने का बेहतर मौका है। इस बार अमिताभ चौधरी भी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वो कड़क अधिकारी रहे हैं। उनसे भी उम्मीद बंधी है कि सिविल सेवा की 4 परीक्षाओं को एक साथ कराने में वो सफल साबित होंगे। इसी पर प्रस्तुत है आजाद सिपाही के सिटी एडिटर राजीव की विशेष रिपोर्ट। किसी प्रदेश का लोक सेवा आयोग वहां की प्रतिभा और व्यवस्था का आईना होता है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोक सेवा आयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि ये उस इस्पाती आवरण का निर्माता है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन झारखंड के साथ विडंबना रही कि वर्ष 2000 में अलग राज्य बनने के बाद जब यहां का लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का गठन हुआ, ये पवित्र संस्था विवादों के दलदल में फंसती गई। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ने इस संस्था की साख को बुरी तरह प्रभावित किया। आयोग के गठन के बाद जैसे ही नियुक्तियों का दौर शुरू हुआ, इसका रिश्ता विवादों से गहराता गया। अब तक आयोग द्वारा ली गई कमोबेश सभी परीक्षाओं में अनियमितता की शिकायतें दर्ज हुई हैं। आयोग द्वारा ली गई सिविल सेवा परीक्षाओं सहित कई और परीक्षाओं की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। इन मामलों में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और कई सदस्य अनियमितता बरतने के आरोप में जेल जा चुके हैं। विवाद के कारण ही आयोग को राज्य सरकार के अनुरोध पर 5वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। इससे परीक्षाओं में लेट लतीफी भी होती है। सिविल सेवा व्याख्याता नियुक्ति, बाजार पर्यवेक्षक, सहकारिता समेत अन्य परीक्षाएं विवादों के घेरे में रहीं। यहां तक कि 6ठी सिविल सेवा परीक्षा पर भी आंच आ गई। इसमें विवाद का मुख्य कारण प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं देना है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के नियुक्ति संबंधी दस्तावेज में सीधी भर्ती का चयन प्रक्रिया के यानी पीटी, मेंस और इंटरव्यू में आरक्षण देने का प्रावधान है। जेपीएससी की ये विडंबना रही है कि इसके द्वारा परीक्षाओं का जारी परिणाम कुछ न कुछ वजहों से विवादों में रहा है। हर परीक्षा में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई। पहली सिविल सेवा परीक्षा की जहां प्रारंभिक परीक्षा 2 बार हुई, वहीं दूसरी सिविल सेवा परीक्षा के मेंस का एडिशनल रिजल्ट निकाला गया। तीसरी सिविल सेवा परीक्षा में मेरिट लिस्ट ही 2 बार जारी हो गई। चौथी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट निकाला तो 5वीं सिविल सेवा के पीटी रिजल्ट पर आरक्षण विवाद की गाज गिरी। ऐसी गड़बड़ियों से एक तरफ जेपीएससी की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं, तो दूसरी तरफ युवाओं की उम्मीदों को जोर का झटका लगा है। हेमंत सरकार के निर्देश के बाद जेपीएससी ने एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है। साथ ही नई नियमावली के तहत
हर साल परीक्षा लेने का निर्देश जेपीएससी को दिया गया है। वर्ष 2017, 18, 19 और 2020 तक के रिक्त 252 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के जरिए उप समाहर्ता के 44, पुलिस उपाधीक्षक के 40, जिला समादेष्टा के 16, कारा अधीक्षक के 2, सहायक नगर आयुक्त के 65, झारखंड शिक्षा सेवा संवर्ग के 41, अवर निबंधक के 10, सहायक निबंधक के 6, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के 2, नियोजन पदाधिकारी के 9 और प्रोबेशन पदाधिकारी के 17 पद भरे जाने हैं। इसके लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। 2 मई को राज्य के विभिन्न जिलों के परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा सितंबर के चौथे सप्ताह में होगी। 4 वर्षों की सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा आयोजित करने के पीछे सरकार की मंशा इसे रेगुलर करने की है, जिससे हर वर्ष परीक्षा आयोजित हो सके। विडंबना है कि झारखंड गठन के बाद से अब तक मात्र 6 सिविल सेवा परीक्षा ही ली गई है। प्रावधान के अनुसार हर वर्ष रिक्तियों के अनुरूप परीक्षा आयोजित करनी है। इसे देखते हुए ही राज्य सरकार ने जेपीएससी की नियमावली बनाई है, जो सराहनीय कदम है। झारखंड लोक सेवा आयोग के पास अपने ऊपर लगे कलंक को धोने का एक बेहतरीन अवसर आया है, वो भी तब जब जेपीएससी की कमान अनुभवी प्रशासक और पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी के पास है। साथ ही झारखंड का नेतृत्व हेमंत सोरेन के पास है। अगर जेपीएससी चारों परीक्षाओं को निर्विवाद संचालन में कामयाब होता है तो निश्चित तौर पर इस संस्था की गरिमा बढ़ेगी। कारण किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग को गरिमा की दृष्टि से देखा जाता है। ये अलग बात है कि जेपीएससी का शुरुआत से ही विवादों से नाता जुड़ गया। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा का निर्विवाद रूप से संचालन हो गया तो इस संस्था के प्रति झारखंडी युवाओं में विश्वास बढ़ेगा। इस दिशा में ही जेपीएससी को कदम बढ़ाना चाहिए ताकि युवाओं के मन में इस संस्था को लेकर जो निराशा का भाव उत्पन्न हुआ है वो खत्म हो सके। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।